तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का बटन है उसे जरूर से प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होता है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, केंद्र हम किसे कहते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं, उसके बाद त्रिज्या क्या होता है, उसके बाद व्यास क्या होता है। इन तीनों चीजों को जानने के बाद हम क्षेत्रफल और परिधि भी निकालना सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझेंगे, केंद्र। सबसे पहले हम समझेंगे वृत्त का केंद्र, उसके बाद हम क्या समझेंगे, त्रिज्या समझेंगे, आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे व्यास। व्यास समझने के बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल और परिधि भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वृत्त दिया हुआ है। ये जो वृत्त बना है तो इसका जो एक सेंटर होगा जहां से सभी दूरियां समान होगी, जैसे कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, हर एक दूरी समान होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, जिसे हम सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सी द्वारा हम सूचित करते हैं। तो केंद्र को, यह हो गया वृत्त का केंद्र। यहां से जहां तक की मतलब परिधि की दूरी हर एक बार क्या होगा, समान होगा। यहां से यहां तक समान दूरी, यहां से यहां तक समान दूरी, यहां से यहां तक समान दूरी। यदि यहां से यहां 7 सेंटीमीटर हो रहा है तो यहां से हम इधर भी नापें या इधर भी मापें या इधर भी मापें, हम किधर भी मापेंगे तो 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, जिसे हम सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां लिख देंगे सी, इस तरह से। अब यहाँ पे समझिए, ये जो दूरी होगा यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई, या यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कह दे, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, हर एक लंबाई क्या होगा, समान होगा। और इसी लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। इसी लंबाई को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लिख देंगे इस तरह से स्मॉल आर। और यहां से यहां ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या कहला गया। यहां से लेकर यहां तक ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। समझ में आया त्रिज्या। उसके बाद देखिए, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कह दिए, त्रिज्या कह दिए। लेकिन यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यहां पे समझिए, यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब यहां पे समझते हैं थोड़ी सी बात। तो यहां से यहां तक तो मेरा क्या हो गया, त्रिज्या, और यहां से यहां तक भी मेरा क्या है, त्रिज्या। मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए, यहां से यहां तक मेरा क्या है, आर है, और यहां से यहां तक क्या है, आर है। मतलब देखिए, यहां से यहां तक कुल दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। मतलब एक बार आर यहां आया, एक बार आर यहां, मतलब 2 आर को जुड़ने से क्या बना, व्यास बना। तो हम कह सकते हैं डी जो होता है, व्यास को हम किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर यह हो गया, इसका व्यास हो गया। यहां से यहां तक कुल दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे व्यास को डी। आपको त्रिज्या और व्यास में संबंध पता चल गया होगा। यदि हमको कह दे वृत्त का व्यास दिया हुआ है, मान के चलिए 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या व्यास का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, लगभग 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं क्षेत्रफल एवं परिधि कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करने के लिए हमको वृत्त का मतलब त्रिज्या पता होना चाहिए, यानी वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए इस वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं अभी 14 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का त्रिज्या कहने का मतलब यहां से यहां 14 सेंटीमीटर। जब वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। हम मान के चलते हैं त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मेरा है
14 सेंटीमीटर इस तरह से। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, ये हो जाएगा मेरा 28 सेंटीमीटर इस तरह से। अब देखिए इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल और परिधि दोनों चीज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम समझते किसे कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये वृत्त का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। मतलब वृत्त कितना क्षेत्र यानी कितना एरिया घेरता है, यही वृत्त का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो देखिए ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको समझना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर पर कर देना स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या का कर देना है स्क्वायर, तो वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, पाई का मान आपको लेना है 22/7। कहीं कहीं पे आपको पाई का मान 3.14 देखेगा, नहीं तो अपने मन से आप 22/7 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हम ले लेंगे 22/7 इस तरह से, अब गुने उसके बाद देखिए क्या आया, आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मेरा मान यानी कि आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। आगे करते हैं 22/7 गुने 14 गुने 14 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको काट देंगे, काटने के बाद ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो क्या हो जाएगा बराबर 22 गुने क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 14 कर देंगे 28, तब 22 गुने 28 और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको गुना करके आप हमें जरूर से बताइएगा 22 गुने 28 कितना हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा आप। तो चलिए आप समझते हैं हम क्या ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, परिधि। तो चलिए परिधि ज्ञात करते हैं, इधर हम परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है मेरा, परिधि क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए और यहां से चलते 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 फिर इसी पॉइंट पे हम आ गए, और इसी पॉइंट पर आने के बाद हम टोटल कितना चले, मतलब कि रास्ते की लंबाई कुल कितना हो गया, यही वृत्त का क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो अब देखिए ज्ञात कर लेते हैं 2, और पाई के मान क्या रख लेंगे हम, पाई का मान 22/7 रखेंगे इस तरह से 22/7। उसके बाद देखिए आर, आर क्या होता है मेरा, त्रिज्या होता है, त्रिज्या कितना दे रखा है 14, तो यहाँ लिख देंगे हम 14 इस तरह से। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम यहाँ, और बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हम इससे काट देंगे कितने बार में, 2 बार में। क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 2 इस तरह से सेंटीमीटर, यह हो जाएगा। उसके बाद अभी दोनों को हम तीनों को हम कर देंगे गुना, क्या हो जाएगा 22 गुने 2 करेंगे 44, 44 गुने 2 करेंगे 88 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ ये चीज हुआ, ये रास्ते की लंबाई यहां से लेकर टोटल यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई कितना है 88 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।